आप शराब पी रहे हैं और शराब के नशे में आप पत्नी के साथ संबंध बना रहे हैं, और यदि उस शराब के नशे में तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाने के समय यदि पत्नी गर्भवती हो गई, तो आप बताओ वो जो संतान उस समय हुई, गर्भाधान कब हुआ? शराब के नशे में पुरुष आया और गर्भाधान हुआ। तो अब बताओ कि वो जो संतान तुम्हारे पेट में है वो कैसी होगी? शराब के नशे में जब वो संतान का बीज बोया गया, तो अब आप सोच सकते हैं कि वो संतान कितनी संस्कारी होगी। इसलिए शराब पीकर गर्भाधान ना हो, यज्ञ का प्रसाद खाकर गर्भाधान हो, पवित्र विचारों के साथ गर्भाधान हो, तब श्रेष्ठ संतान होगी। क्योंकि आपके द्वारा अब आने वाली संतान तैयार होगी। तो आप माँ बाप जिस विचारधारा के होंगे उसी विचारधारा की तो संतान होगी। जितनी शुद्धि पवित्रता आपके विचारों की होगी उतनी पवित्र विचारधारा वाला तो बेटा होगा। अब शराब के नशे में तुमने गर्भाधान किया तो तुम्हारी संतान कभी राम नहीं हो सकती, होगी तो रावण ही होगी। तुम्हारी संतान नालायक हो जाएगी। इसलिए आजकल की औलाद ऐसी है जो अपने माँ बाप को 2 रोटी तक नहीं दे रही है। कहां दे रही है रोटी? कहां कर रही है सम्मान अपने माँ बाप का? अब तुम ऐसी उल्टा सीधे काम करोगे तो नालायक तो बेटा होगा। इसलिए कहते हैं सदाचारी बनो, पवित्र विचार वाले बनो। स्त्री का भी पवित्र होना आवश्यक है, पुरुष का भी पवित्र होना आवश्यक है। और जब यज्ञ करोगे तो आचार्य मंत्र बोलते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। आप अंदर से भी पवित्र हो, बाहर से भी पवित्र हो, विचारों से भी पवित्र हो और बुद्धि भी पवित्र हो, तब जाकर के जब पति पत्नी पवित्र होते हैं विचारों से। अब सोचो कि आप स्त्री हो, आपका विवाह हुआ, पर आपका मन दूसरे पुरुष के साथ लगा है और दूसरे पुरुष का आप चिंतन कर रहे हैं और दूसरे स्त्री का चिंतन कर रहे हैं। उस समय आप गर्भवती हो गई तो क्या होगा? अरे भाई, माँ बाप के विचारों का प्रभाव बच्चों में पड़ता है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो माँ बाप को होती हैं तो बच्चों को होती हैं। यदि बीमारी माँ बाप से बच्चों तक जा सकती है तो फिर विचार बच्चों तक क्यों नहीं जाएंगे? आपके संस्कार बच्चों तक क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। आप लोग ये बात समझते नहीं हैं। आजकल शादी का मतलब केवल भोग विलास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विवाह करके लड़के लड़कियां क्या क्या उल्टे सीधे काम आप करते हैं, इसलिए संतान आपकी बिगड़ती है। श्रेष्ठ संतान चाहिए, विवेकानंद जैसा, महाराणा प्रताप जैसा और झांसी की रानी जैसी बेटी चाहिए, तो आपको सदाचारी बनना पड़ेगा। क्योंकि सदाचारी माँ बाप की संतान ही विवेकानंद हो सकती है, सदाचारी माँ बाप की संतान ही झांसी की रानी हो सकती है, सदाचारी माँ बाप की संतान ही पृथ्वीराज और शिवाजी हो सकते हैं। दुराचारी माँ बाप की संतान से सदाचारी संतान ना होगी। पुत्र हो जाए बड़ी बात नहीं है, लायक पुत्र हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और लायक पुत्र कब होगा? जब यज्ञ होगा। क्या होगा? पहले के लोग बच्चा पैदा करने के पहले क्या करते थे? बोलो। बच्चा पैदा करने के पहले क्या करते थे? यज्ञ करते थे। पहले के लोग, दशरथ जी ने यज्ञ किया। जब यज्ञ होगा तो यज्ञ का प्रसाद खाया माता कौशल्या ने, खीर। और जब यज्ञ का प्रसाद खाया तो यज्ञ भगवान की कृपा से भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट भये। किसके प्रभाव से? जोर से, जोर से, यज्ञ के प्रभाव से। इसलिए मैं आपसे कहूं कि आप भी विवाह करो और विवाह करने के बाद थोड़ा भगवान में मन लगाओ।
भगवान में मन लगाकर प्रभु का आशीर्वाद लेकर फिर अपनी गृहस्थ जिंदगी को, गृहस्थ आश्रम को प्रारंभ करो। आजकल क्या होता है, लड़का लड़की शादी करते हैं और सीधा हनीमून मनाने फुर्र, है ना, शादी हो गई बस। शादी आजकल लोग करते क्यों हैं? पहले के लोग विवाह क्यों करते थे और आज के लोग विवाह क्यों करते हैं? आपको पता है, दोनों विचारधारा अलग अलग हो गई है। पहले के लोग विवाह करते थे कि हमारी श्रेष्ठ संतान होगी, अच्छी संतान हो। पहले के लोग विवाह करते थे, इसलिए चलो आपसे मैं एक छोटा सवाल पूछ ही लूं, आप में से कितने लोगों ने विवाह किया है? जिनका हो गया वो हाथ उठाएं। क्यों? ओ पंचायती भैया, ब्याह हो गया आप लोगों का? ब्याह क्यों किया आप लोगों ने? हाँ, पता नहीं है, बस हो गया। विवाह का उद्देश्य क्या है? तो सुनो, हमारा जो भारत है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि बिना विवाह के आप लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। विवाह के बाद ही आपको शास्त्र यज्ञ करने का अधिकार देते हैं। बिना विवाह के आप यज्ञ में नहीं बैठ सकते, आहुतियां नहीं डाल सकते, या विवाह के बाद ही आप यज्ञ के यजमान बन सकते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। तो हमारा विवाह इसलिए होता है कि हम यज्ञ करके, पत्नी के साथ यज्ञ करके और ईश्वर की आराधना कर सकें, यज्ञ के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न कर सकें। तो यज्ञ में पत्नी सहयोग करे, ईश्वर की प्राप्ति हो, उस ईश्वर की आराधना में हमारी पत्नी और हमारा पति हमारा सहयोग करें, इसलिए हम विवाह करते हैं। क्योंकि भगवान राम ने जब यज्ञ किया, तो राम ने जब यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है। जाओ पत्नी को लेकर आओ। तब पत्नी को तो ला नहीं सकते थे, उस समय माता सीता वनवास में थी। तब सोने की सीता बना के राम जी को बिठाना पड़ा। किसकी सीता बनाना पड़ा? जोर से। भगवान राम को भी बिना पत्नी के यज्ञ करने का अधिकार नहीं मिला, तो हमें और आपको भी बिना पत्नी के, बिना पति के, ना तो स्त्रियां अकेले यज्ञ करें, ना तो पुरुष अकेले यज्ञ करें, दोनों गांठ जोड़ करके बैठ करके यज्ञ करोगे, तब वो यज्ञ सफल होगा। अब आजकल तो देखो बहुत सारी चीजें मनमानी चल रही हैं। आजकल तो स्त्रियां अकेले ही जाके यज्ञ करे आती हैं, हवन करे आती हैं, लेकिन ये विधान गलत है। आप अपने पति के साथ ही यज्ञ की आहुतियां डालने का अधिकार रखती हो, अकेले नहीं। यज्ञ करो पर दोनों साथ बैठकर। या फिर आपका पति नहीं है तो एक और उपाय है। जैसे आपका पति किसी काम से चला जा रहा है और आपको यज्ञ में बैठना है, और पति है नहीं, चूंकि उसे जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, और यज्ञ भी घर में है। सत्यनारायण भगवान की घर में कथा है, और सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटा सा यज्ञ तो होता ही है, हवन तो होता ही है। अब पति है नहीं तो क्या करो? तो फिर एक काम करो, जो आपका दुपट्टा है और जो पति का दुपट्टा है, जिसे गठजोड़ बोलते हैं, गठजोड़ होता है ना पति पत्नी का, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पति नहीं है तो पति की जगह वो पति का गठजोड़ा आप अपने बगल में रख करके, और पति ना हो, जैसे शुरू करा के पति चला गया या किसी इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो आप पति का जो गठजोड़ा है, जिसमें सुपारी बांधी जाती है, हल्दी की गांठ बांधी जाती है, और पति पत्नी का गठजोड़ा होता है ना, हाँ या ना, जोर से, तो वो जो बंधा हुआ है वो रख के आप फिर कर सकते हैं। फिर पति आए तो बाद में वो भी सम्मिलित हो जाए, जब तक नहीं है तब तक आप कर सकते हैं। तो पति का होना आवश्यक है,
पत्नी का होना आवश्यक है यज्ञ के लिए। तो हम सनातनी जो हैं वो पत्नी को यज्ञ का सामान समझते हैं, भोगों की वस्तु नहीं समझते स्त्रियों को। देखिए हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में नारी का कितना बड़ा सम्मान है कि हमारे यहाँ नारी के बिना यज्ञ नहीं होता। नारी के बिना मतलब हमारे यहाँ स्त्री यज्ञ का सामान है, यज्ञ की वस्तु है, ना कि भोगों की। हिंदुओं के सिवा, सनातनियों के सिवा किसी भी मजहब पंथ में जाकर देखो तो स्त्री को केवल भोग का सामान माना जाता है। एक सनातन धर्म है जहां स्त्री को यज्ञ की वस्तु मानी जाती है, ये यज्ञ की वस्तु है। इसलिए हमें विवाह करना चाहिए और विवाह करके यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ के बाद ही फिर संतान की ओर, संतान उत्पन्न करने की ओर मन लगाना चाहिए। यज्ञ के बाद जब संतान होगी तो श्रेष्ठ संतान होगी, संयमी होकर के संतान प्राप्त की जाए। भोगी विलासी, अब सोचो कि आप शराब पी रहे हैं और शराब के नशे में आप पत्नी के साथ संबंध बना रहे हैं और यदि उस शराब के नशे में तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाने के समय यदि पत्नी गर्भवती हो गई तो आप बताओ वो जो संतान उस समय हुई, गर्भाधान कब हुआ? शराब के नशे में पुरुष आया और गर्भाधान हुआ। तो अब बताओ कि वो जो संतान तुम्हारे पेट में है वो कैसी होगी? शराब के नशे में जब वो संतान का बीज बोया गया तो अब आप सोच सकते हैं कि वो संतान कितनी संस्कारी होगी। इसलिए शराब पीकर गर्भाधान ना हो, यज्ञ का प्रसाद खाकर गर्भाधान हो, पवित्र विचारों के साथ गर्भाधान हो, तब श्रेष्ठ संतान होगी। क्योंकि आपके द्वारा अब आने वाली संतान तैयार होगी। तो आप माँ बाप जिस विचारधारा के होंगे उसी विचारधारा की तो संतान होगी। जितनी शुद्धि पवित्रता आपके विचारों की होगी उतनी पवित्र विचारधारा वाला तो बेटा होगा। अब शराब के नशे में तुमने गर्भाधान किया तो तुम्हारी संतान कभी राम नहीं हो सकती, होगी तो रावण ही होगी। तुम्हारी संतान नालायक हो जाएगी। इसलिए आजकल की औलाद ऐसी है जो अपने माँ बाप को 2 रोटी तक नहीं दे रही है। कहां दे रही है रोटी? कहां कर रही है सम्मान अपने माँ बाप का? अब तुम ऐसी उल्टा सीधे काम करोगे तो नालायक तो बेटा होगा। इसलिए कहते हैं सदाचारी बनो, पवित्र विचार वाले बनो। स्त्री का भी पवित्र होना आवश्यक है, पुरुष का भी पवित्र होना आवश्यक है। और जब यज्ञ करोगे तो आचार्य मंत्र बोलते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। आप अंदर से भी पवित्र हो, बाहर से भी पवित्र हो, विचारों से भी पवित्र हो और बुद्धि भी पवित्र हो, तब जाकर के जब पति पत्नी पवित्र होते हैं विचारों से। अब सोचो कि आप स्त्री हो, आपका विवाह हुआ पर आपका मन दूसरे पुरुष के साथ लगा है और दूसरे पुरुष का आप चिंतन कर रहे हैं और दूसरे स्त्री का चिंतन कर रहे हैं। उस समय आप गर्भवती हो गई तो क्या होगा? अरे भाई, माँ बाप के विचारों का प्रभाव बच्चों में पड़ता है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो माँ बाप को होती हैं तो बच्चों को होती हैं। यदि बीमारी माँ बाप से बच्चों तक जा सकती है तो फिर विचार बच्चों तक क्यों नहीं जाएंगे? आपके संस्कार बच्चों तक क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। आप लोग ये बात समझते नहीं हैं। आजकल शादी का मतलब केवल भोग विलास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विवाह करके लड़के लड़कियां क्या क्या उल्टे सीधे काम आप करते हैं, इसलिए संतान आपकी बिगड़ती है। श्रेष्ठ संतान चाहिए, विवेकानंद जैसा, महाराणा प्रताप जैसा और झांसी की रानी जैसी बेटी चाहिए तो आपको सदाचारी बनना पड़ेगा। क्योंकि सदाचारी माँ बाप की संतान ही विवेकानंद हो सकती है।
सदाचारी माँ बाप की संतान ही झांसी की रानी हो सकती है। सदाचारी माँ बाप की संतान ही पृथ्वीराज और शिवाजी हो सकते हैं। दुराचारी माँ बाप की संतान से सदाचारी संतान ना होगी। दुराचारी माँ बाप से सदाचारी संतान की कामना करना भी सही नहीं। इसलिए कहता हूं, आज संतान सदाचारी होती तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी। आज संतान सदाचारी होती तो माँ बाप को बुढ़ापे में दर दर की ठोकर खाने की क्या जरूरत थी। इसलिए कहता हूं कि संतान को सदाचारी होना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, जिन माओं ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, बड़े बड़े पदों पर बच्चे चले गए। जिन माँ बाप ने जिस माँ ने बच्चों का मलमूत्र धोया, जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, वो माँ बाप आज बेचारे परेशान हैं औलाद के होते हुए। गौरी गोपाल आश्रम में 285 वृद्ध माताएं हैं। ऐसी माएं जिनके अपने सता रहे, ठुकरा रहे, ऐसी माएं भाग कर गौरी गोपाल आती हैं और वहां पर सेवा होती है। यह हमारी माओं की रहने की व्यवस्था गौरी गोपाल आश्रम में आप टीवी पर देख पा रहे हैं। आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि यह गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं हैं, इनके अपनों ने तो भोजन दिया नहीं, इनके अपनों ने तो इन्हें प्यार किया नहीं। अब गौरी गोपाल आश्रम में इन्हें भोजन भी दिया जा रहा है, छाया भी दी जा रही है, रहने की व्यवस्था भी, दवाई भी। तो आप सबसे मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन बच्चों की, इन माँओं के बेटा बेटी बनकर इन माँओं का साथ जरूर दें।